सर्वांगे हरिचंदनम फलकं कंठे समुदावरे गोपस्ते परिवेशिता विलासे गोपाल चूड़ामणि करारविंदे नपदारविंदे मुखारविंदे रविदेशयन्तो वरसो वदांगते श्रवणे पादं मुकुंसो मनोस्मरामि नमस्सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय चित्रोरुबाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय पांचमे सहस्रकोटि युगारिणे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान अगरिं तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरिको भूतं यथा निष्ठया यः साक्षात् पुरुषे प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः परमहंसाय आस्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय प्रतुलित बलधाम हेमचंदावधे धनुजवन किशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणाम् अधीशं सर्वपतिप्रियभक्तं दासुजातं नमामि। विश्वसर्ग विसर्गातीत नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य स लक्षति यस्यास्य हृदये संवित् तं ऋषिमहं भजे। योऽयं सः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्य शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणदुरादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। संतपूर्वाचार्याशाय श्रीहरिगुरुवैष्णवचरणकमलेभ्यो नमः। ओम शिव परात्परा शिव। ओम शिव परात्परा शिव। ओम शिव परात्परा शिव। हर हर बम बम तव शरणं। हे कैलाशी तव शरणं। हे शैलेश्वर तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव।
हरि ओम तत्सत् तव शरणम् हरि ओम तत्सत् तव शरणम् हे कालेश्वर तव शरणम् हे कालेश्वर तव शरणम् विश्वनाथ प्रभु तव शरणम् विश्वनाथ तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव हर हर बम बम तव शरणम् हर हर बम बम तव शरणम् नमः पार्वतीपते हर हर। भगवत चरणों में प्रणाम करके भागवत जी को प्रणाम करता हुआ आप सब लोगों को एक बार प्रणाम कर आइए भागवत जी की यात्रा में चलें। कल 6 अध्याय में भागवत जी के महात्म का निष्कर्ष सुने थे। अब जो पहला स्कंध है उसमें 19 अध्याय हैं और इसमें अधिकारी स्कंध कहते हैं इसको। इसमें बताया गया है कि हम लोग तो भगवान से संबंध जोड़ते हैं, भगवान किससे संबंध जोड़ता है। इसी क्रम में कल द्रौपदी जी, श्री कुंती जी, श्री सुभद्रा जी, श्री उत्तरा जी आदि की चर्चा हुई थी। भागवत के 2 पक्ष होते हैं, एक तो कथात्मक और एक सिद्धांत के पक्ष होते हैं। सिद्धांत पक्ष कहा नहीं जाता क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन सिद्धांत पक्ष में ही ज्ञान की बात छिपी रहती है। कामस्य इंद्रियों प्रीति लाभो जीवे तो जावता। भागवत कहता है कि तुम्हारे पास जितनी इंद्रियां हैं, लोग कहते हैं इंद्रियों को मार दो। इंद्रियों को मार दोगे तो आप जीवित नहीं रहोगे। फिर क्या करें? बोले उनको तद तद भोग दो। ये भागवत की क्रांति है, ध्यान रखिए। आंख को आप बंद कर लें कि हम कोई चीज न देखें, तो ये हो गया हठ योग, उसकी क्रिया अलग हो जाएगी। लेकिन आंख देखने के लिए है तो आप स्वाभाविक देखें, लेकिन ताकना झांकना ये अपनी बुद्धि के बल पर कम कर दें। कामस्य इंद्रियो प्रीति लाभो जीवेत जावता। सुखदेव कहते हैं कि एक जगह आपके पैर में, हाथ में कोई सुई चुभा दे तो आपका पूरा ध्यान वहाँ पीड़ा में लग जाती है। पूरा शरीर का एक जगह एकत्रीकरण हो जाता है। जरा सा शरीर में कहीं पीड़ा होती है तो हम उसी में परेशान हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। फिर जो ये कहा जाता है इंद्रियों को मार दो, तो इंद्रियां मरने वाली चीज तो है नहीं। क्या करें? बोले इनको सब्लिमेट करो, इंद्रियों के साथ दोस्ती करो। कि कल तुमने संगीत सुना था, आज चलो कथा सुनाते हैं। कल तुमने सिनेमा देखा था, चलो आज बढ़िया तुमको रामलीला दिखाते हैं। कल तुमने ये खाया था, आज चलो रसगुल्ला खिला के दिखाते हैं। तो मन को जब अपने साथ जोड़ लेंगे तो मन आपका गुलाम बन जाएगा। ये जो प्रश्न किया जाता है कि हमारा मन लगता नहीं, इधर उधर दौड़ता है, ये कमजोरी आपकी है। मन चंचल हो तो शरीर स्थिर रखो। एक पर कंट्रोल तो आप अपने कर सकते हैं ना। मन भाग रहा है, शरीर ज्यों का त्यों रखो। मन यहाँ से आपका उठ करके चला गया कि घर में क्या हो रहा है, आज किचन में क्या हो रहा है, तो आप उठ करके शरीर को लेकर न जाओ। कामस्य इंद्रियों प्रीति लाभो जीवेत जावता। ऐसे करके आप शरीर के एक एक अंग को अगर समझ लेंगे तो आपको शरीर से जो परेशानी होती है, मन की चंचलता जो होती है, वो दूर हो जाएगी। गीता में भी बार बार श्री कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से, समझ रहा है? अर्जुन ने कहा नहीं। क्यों? बोले चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलभद्रढ़। मन चंचल है कृष्ण। कृष्ण ने कहा उपाय न तो कौन्तेय वैराग्य मापि गृह्यते। छोटे छोटे उपाय करने से ये मन तो बैरागी बन जाता है अर्जुन। ये भागवत के सिद्धांत के पक्ष में कहते हैं महाराज ऐसे हम इंद्रियों पर ध्यान रखेंगे तो क्या लाभ होगा? कहते हैं तब स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ का मतलब होता अपने में स्थित होना। हेल्दी अंग्रेजी जो है वो गड़बड़ है। संस्कृत का स्वस्थ शब्द का मतलब है अपने में स्थित हो जाना।
अथवा नो दाई सेल्फ, अपने को ठीक से समझ लेना, ये है स्वस्थ का अर्थ। स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा, स्वस्थ हो जाएंगे तो क्या लाभ होगा? स्वस्थ रहेंगे तो लाभ क्या होगा? तब कहते हैं वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वम् ये ब्रह्मेति अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जब तुम स्वस्थ हो जाओगे तो तत्व के प्रति जिज्ञासा होगी। भगवान ईश्वर जितना ये से बोला ना है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वम् ये ब्रह्मेति अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, हम सब समझते हैं बस एक ही है, क्योंकि हमारे पास तत्व की जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा क्यों नहीं है? क्योंकि हम स्वस्थ नहीं हैं। राम दशरथ के बेटा हैं और उनका विवाह हुआ और राजा बने, ये लीला है, ईश्वर करके प्रसन्न हो जाता है। मैंने तो राम जी की कथा सुन ली साहब। स्वस्थ रहेंगे तो मन करेगा कि राम क्या है, राम क्या है। मैं एक बार सिंगापुर में कथा कर रहा था तो वहाँ की केमिस्ट्री की टीचर आती थी सुनने, वो बार बार पूछती थी व्हाट इज राम, व्हाट इज राम। और अनाउंसर थी एक मलयालम लड़की, वो बैठा देती थी। हमने कहा क्यों बैठाती हो इसको? तो बोले ही पूछती है व्हाट इज राम। हमने कहा उत्तर हमको देना है, वही तो गलत है। हमने कहा तो मुझ पर तो छोड़ो, मुझको बैठाए हो कथा के लिए, उत्तर मुझे देना है, हमको पूछने दो। तो उसने कहा कि आई एम लेक्चरर इन केमिस्ट्री, आई वांट टू नो व्हाट इज राम। हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ विदेश में रह करके और राम तत्व की जिज्ञासा है इसको। हमने उसको कहा राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पावर, सन पावर, मून पावर एंड फायर पावर। रामचरितमानस में लिखा है, ये सिद्धांत पक्ष है जो जिस पर ध्यान कम लोग देते हैं। बंदऊ राम नाम रघुवर के, बंदऊ राम नाम रघुवर के, तो कृषानु भानु किम करके। राम तत्व क्या है? बोले कि चंद्रमा की जो चांदनी है, सूर्य का जो तेज है, अग्नि की जो ज्वलनशीलता है, ये तीनों को मिलाकर के जो व्यक्तित्व बनता है उस तत्व का नाम है राम। हेतु कृषाणु, कृषाणु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा। हेतु कृषाणु भानु हिम करके। तो ये तत्व की जिज्ञासा कब होगी? जब हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं स्वस्थ रहेंगे तो आपको बस राम जी के लीला समझ में आ जाएगी और प्रसन्न हो जाएंगे। तो जितनी जिज्ञासाएं हुई हैं, जितना अनुसंधान हुआ है, वो स्वस्थ व्यक्ति ने किया, उसको लगाए आखिर ये चीज है क्या। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वम्, एक बार बोलिए आप लोग भी, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वम् य ब्रह्मेति अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अब ईश्वर क्या है? बोलते कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर। जो करने योग्य को करे, जो ना करने योग्य है उसको करे, तो जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो वो करके दिखा दे, उसका नाम है ईश्वर। ये सब जिज्ञासा तब होगी जब मन में स्वस्थता होगी। भागवत कहता है स्वस्थ होने के लिए व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर बार बार नियंत्रण करना चाहिए। नारायण, ये तो एक वानगी हमने दिखाया कि ये सिद्धांत पक्ष है भागवत का। आइए दूसरे स्कंद में प्रवेश करें। दूसरे स्कंद को साधन स्कंद कहा जाता है। इसमें 10 अध्याय हैं। 2 अध्याय हैं ध्यान के, 2 अध्याय हैं हृत प्रसाद के, 3 अध्याय हैं उपपत्ति के और 3 अध्याय हैं उत्पत्ति के। ध्यान, आजकल नए लड़कों से पूछो कि क्या करते हो तो थोड़ा मुंह घुमा करके कहता है हम तो मेडिटेशन करते हैं। और मुझे भीतर भीतर हंसी आती है कि हम लोग बूढ़े हो गए, यही करते करते आज तक तो मेडिटेशन हुआ नहीं। कि नए लड़के सब कहते हैं मेडिटेशन करते हैं। लेकिन किसी से पूछो कि जानते हो मेडिटेशन कैसे किया जाता है, तो उसके पास तो आजकल जो ज्ञान है वही है।
आंख बंद करो और किसी का ध्यान करो। ये मेडिटेशन नहीं है। भागवत कहता है मेडिटेशन का मतलब है अपने को शून्य कर लेना, जब आपके मन में कोई चिंतन नहीं है। क्योंकि धारणा, ध्यान और अंतिम स्थिति होती है समाधि। समाधि में विषय नहीं होता, लेकिन ध्यान में विषय होता है। उसके पहले जो धारणा है, यम नियम आसन प्राणायाम ये सब आप जानते हैं, तो धारणा के बाद ध्यान होता है। माने आपकी दृढ़ता हो गई तब आप ध्यान कर सकते हैं। आप घंटे भर एक आसन में बैठ सकते हैं, एक मूड में 1 घंटे आप रह सकते हैं। अगर ऐसी शरीर की कैपेसिटी आपने बनाई है तो ध्यान करें। भागवत कहता है पेट आपका ठीक रहे, आसन बराबर रहे, न ऊंचा न नीचा, शरीर की स्थिति आपकी ऐसी रहे कि जिसमें काम क्रोध लोभ आदि न रहे, और तब ध्यान करना चाहिए। अगर देवता का ध्यान करते हैं तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का ध्यान करें। श्री कृष्ण का ध्यान करना है तो ऊपर से ध्यान करें, लहराता हुआ मोर मुकुट और उसके नीचे ललाट, उसके नीचे अधरोष्ठ, उसके बाद दोनों कानों का ध्यान करें, चिबुक का ध्यान करें, ग्रीवा का ध्यान करें, दोनों बाहुओं का ध्यान करें, वक्षस्थल का ध्यान करें, कटी प्रदेश का ध्यान करें, घुटनों का ध्यान करें, तलवों का ध्यान करें, और ध्यान करते करते भगवान के चरण के नख में अपने ध्यान को केंद्रित कर दें। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा मन बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए संपूर्ण ध्यान के तत्व को आप अपने भीतर एकत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान करने में कोई छोटी चीज लेनी चाहिए। आप किसी गुरु से ध्यान सीखेंगे तो कहता है दिया जला लो और दिए की जलती हुई लौ को देखते रहो, छोटी चीज है। ऐसे ही अंगुष्ठ नख का ध्यान, बहुत लोग जो नीचे से भगवान का दर्शन करते हैं तो उनका ध्यान भगवान के मुखारविंद पर जाकर केंद्रित हो जाता है। तो ध्यान करने की विधि बताया। श्री सुखदेव जी महाराज बैठ करके परीक्षित को कहते हैं एतत् कर्म प्रधान देवता, जिसके लिए तुम बैठे हो उसका थोड़ा ध्यान कर लो। ध्यान करेंगे तो क्या लाभ होगा? बोले आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। हृत प्रसाद माने हृदय की प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता होती है जी। यहाँ से फल मिठाई देना ये तो दिखावा का प्रसाद है। आप यहाँ बैठ करके अगर आपका हृदय आनंदित होता है, यही प्रसाद है। आप भी बोलिए प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसन्न हो जाना यही प्रसाद है भागवत का, यही प्रसाद है देव दर्शन का, यही प्रसाद है मंदिर जाने का, यही प्रसाद है साधु की संगति करने का, कि हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हम चिंता से मुक्त हो जाएं। इसी को प्रसाद बोलते हैं। प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो प्रसाद का वर्णन किया गया है। उपपत्ति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि देखो ये जो क्षितिजल पावक गगन समीर 5 तत्व हैं, जिनको बना जोड़ करके ब्रह्मा जी ऐसे हम लोगों के नन्हे मुन्ने तैयार करते हैं, ये 5 तत्व क्या है? उपनिषद में इसकी चर्चा आई है कि जल भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, वायु भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है। ये सब जो कच्चा माल है, ओर कहते हैं अंग्रेजी में न कच्चा माल को, तो ये सप्लाई करता है परमात्मा ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में। और ब्रह्मा जी जानते हैं कि कैसे कैसे जोड़ेंगे तो चूहा तैयार हो जाएगा, कैसे कैसे जोड़ेंगे तो बिल्ली तैयार हो जाएगी, कैसे कैसे जोड़ेंगे तो आदमी तैयार हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी को जो कच्चा माल सप्लाई करते हैं उस कहते हैं उपपत्ति। जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वैज्ञानिक लोग H2SO4 कहते हैं कि जल बनाने की ये प्रक्रिया है, लेकिन जल आया कहाँ से? तो आप कितनों विवेचन करते रहेंगे, अंत में आवेगा जल तो परमात्मा का स्वरूप है। जल क्या है? विज्ञान का ये कह देना कि H2SO4 जल समझ में आ जाता है। उपपत्ति, और उनको जो बनता है उसको कहते हैं उत्पत्ति। तीसरी बात जो कही गई है भागवत के दूसरे स्कंध में कि भगवान संभवामि युगे युगे। भागवत कहता है संभवामि क्षणे क्षणे। मैं सर हनुमान प्रसाद पोदार जी को याद करूं, हम लोगों को कहते थे कि युगे युगे कथा की बात है, लेकिन क्षणे क्षणे अनुभव की बात है। आप बहुत दुखी हैं, एकांत में बैठे हैं, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, उस समय आप बहुत बेचैन हो करके बैठे हैं और तत्क्षण कोई रास्ता सूझ जाता है।
तत्क्षण कोई मार्ग मिल जाता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं ये आपके विचार में भगवान का अवतार है। इसलिए संभवामी युगे युगे नहीं, संभवामी क्षणे क्षणे। बुखार बहुत तेज है, लोग बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं अब इसका मरना जरूरी है, मर जाएगा निश्चित रूप से। 2 क्षण में बुखार कम होने लगता है। इसको क्या समझना चाहिए? हम लोग तो सोचते हैं ये सब दवा का। इतने लोग आप लोग बैठे हैं, एकांत में अगर मैं बात करूं तो सब लोग बताते मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ। तो जितने अनुभव आपके हुए हैं वो परमात्मा का अवतार ही तो है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, सबको कुछ न कुछ अनुभव होता है। महाराज जी मैं तो एकदम जा रहा था, लगता था कि ट्रेन छूट जाएगी और मैं दौड़ा दौड़ा चल रहा था, अचानक ट्रेन रुक गई। अचानक ट्रेन रुक गई और कहता है ये भगवान की कृपा से कि ट्रेन रुक गई। तो क्षण क्षण में मेरे जीवन में जो परिवर्तन होता है, भागवत कहता है वो भगवान की प्रसन्नता, भगवान का अवतार है। भगवान कभी खड़ाऊ बन करके भरत के माथे पर चढ़ जाता है जी। राम जी ने खड़ाऊ प्रदान किया, इसका मतलब खड़ाऊ नहीं वो सीताराम जी स्वयं है। हाँ, द्रौपदी के लिए कपड़ा बढ़ाया, कपड़ा नहीं बढ़ा साहब, वस्त्रावतार हो गया। वस्त्र बन करके भगवान द्रौपदी से निपट गए। ऐसी भावना मन में रखनी चाहिए। नारायण तो सूक्ष्म से सूक्ष्म गति में भी भगवान का स्मरण करने से पता चलता है कि संभवामी क्षणे क्षणे, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बोला करते थे। संभवामी युगे युगे नहीं, संभवामी क्षणे क्षणे। हर क्षण परमात्मा आपके साथ रहता है और आपको संभालते रहता है। केवल आपको इस समझ को अपने भीतर स्थित कर लेना है। नारायण कहते हैं संसार में जो मनुष्य हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक निवृत्ति मार्गी और एक प्रवृत्ति मार्गी। द्वैमाम पुरुषम लोके निवृत्तिश्च प्रवृत्तिश्च। भागवत कहता है 2 तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति को बटोरना अच्छा लगता है और एक आदमी को त्यागना अच्छा लगता है। किसी के घर में आप जाकर देख लो, आज तो सबके घर की दुर्दशा एक जैसी हो गई। कमरे में जितना सामान आता है रखा जाता है। इसको भी संभाल लो जरूरत पड़ेगा, इसको भी संभाल लो जरूरत पड़ेगा। फिर कोई आता है तो कहता है कि क्यों रखे हुए, हटाओ इसको हटाओ। तो हमारा जो समेट कर रखने वाली वृत्ति होती है और त्याग कर उठने वाली वृत्ति होती है, समेट कर रखने वाले में दुख होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप 1 किलो सेव खरीद के ले आइए और बस उसको संग्रह में रखे रहिए, तो 2-4 रोज के बाद सेव सड़ने लगेगा। अगर वो सेव आप लाने के बाद स्वयं उपयोग करें या दूसरे को दे खाने के लिए, तो इससे आपको भी प्रसन्नता होगी, सेव का सदुपयोग हो जाएगा। तो निवृत्तिश्च प्रवृत्तिश्च, जिसमें प्रवृत्ति बढ़ जाती है, एकत्रित करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वो अंत में दुखी हो जाता है। और जिसको बैलेंस बना करके रखना कि हमारे पास 4 साड़ी है तो हम थोड़ा कम कर दें, 2 साड़ी उपयोग में लावें और 2 साड़ी किसी और को दे दें, ऐसे करके अगर आदमी बैलेंस बना करके चलता है, यानी निवृत्ति और प्रवृत्ति में दोनों को मिलाकर चलता है, उसका जीवन सुखी रहता है। धन की 3 ही गति है, दान, भोग और नाश। या तो दान करो दूसरे के कल्याण के लिए, नहीं तो भोग करो, जितना हो सके उसका सदुपयोग करो। और ये दोनों ना करोगे तो क्या होगा? नाश हो जाएगा। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा ये सारी चीजें बताई गई हैं। और भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किरात पुलिंद पुलकषा आवीर कंका यवना खशादय अन्ने च पापाः यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ये सब पापियों के नाम है जी। किरात हूणांग्र पुलिंद पुलकषा आभीर कंकाः यवना खशादय ये अन्ने च पापाः यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अंग्रेजी में जो डिग्री है ना, डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो संस्कृत में भी है ऐसी स्थिति। तो उस तीनों का उपयोग भागवत में बहुत हुआ है। पाप पॉजिटिव, पाप कृतर कंपैरेटिव, पाप कृतम सुपरलेटिव।
साधु भी 3 तरह के हैं, मुनि 70, मुनि 70। ये देखो जरा भागवत का अपना विश्लेषण। आपको छोटा सा पाप है, छोटा सा, जैसे आपका कपड़ा गंदा हो गया तो पानी से धो लो, साफ हो जाएगा। थोड़ा और ज्यादा गंदा हो गया तो आप थोड़ी देर पहले सोडा में डुबा कर रखते थे, गर्म पानी में उबालते थे। हाँ, तो जितने जैसा जरूरत पड़े वैसे व्यक्ति के साथ संपर्क करके अपने दोषों का निराकरण करना चाहिए। नारायण पाप कृतर पाप कृतम, भगवान के पास चाहे जैसे भी पापी जाएं। अन्य च पापा, बोले इतने नाम बता दिए। किरात, हूणांग, पुलिंद, पुलिंद कसाई है, मार मार करके मांस बेचता है। किरात जो है वो लोगों को छीन देता है सामान और मार कर फेंक देता है। आभीर जो जंगल में रहते हैं और मकान गाँव पर चढ़ाई करके सब कुछ लूट लेते हैं। कंका जो कुछ होता है वो चाहता है हम ज्यादा भोजन करें, लोगों को खाने न दें। इतने कहते हैं कि इसके अलावे यदुपाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किसी तरह के भी दोष हमारे भीतर आ जाएं, किसी तरह के पाप की वृत्ति मेरे भीतर आ जाए, लेकिन हम परमात्मा के पास जाते हैं तो परमात्मा देखने मात्र से हमको शुद्ध कर देता है। आप भी बोलिए, ये अन्य च पापा यदुपाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। एक बार और बोलिए, ये अन्य च पापा यदुपाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। भगवान यही नहीं पूछता है कि तुमने पाप क्या किया, ये नहीं पूछता है। बाबा जी, आज आपने जो कथा में छठ के बारे में बताया, आज छठ है तो उसके महत्व के बारे में थोड़ा बता देंगे। भगवान सूर्य की पत्नी है संज्ञा, और बाद में एक पत्नी संज्ञा ने बनाया था जिसको कहते हैं छाया। तो संज्ञा सूर्य के तेज से त्रसित होकर के चली गई थी अपने पिता विश्वकर्मा के यहाँ, और विश्वकर्मा के यहाँ शाम में भगवान सूर्य जब गए थे तो उस समय उनके सूर्य की पूजा की गई थी, अर्घ आदि दिया गया था। वही परंपरा है शाम में सूर्य के अर्घ देने का, क्योंकि शाम में अर्घ देने की परंपरा वहीं से प्रारंभ होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। दूसरे रोज संज्ञा को लेकर के विश्वकर्मा के घर से सूर्य भगवान जब विदा होने लगे थे तो अर्घ दिया गया था और पूजा किया गया था। ये है सुबह की पूजा। पहले मिठाइयाँ होती नहीं थी, तो रात भर जिसके बेटी की विदाई होती थी, माँ लोग ये आजकल जो बिहार में ठेकुआ और कसार कहते हैं, यही मिठाई रात भर बनाती थी। यही कारण है कि आज भी इसमें इसी तरह के पकवान बना करके भोग लगाए जाते हैं। सूर्य की पूजा का जो विशेष उपक्रम है वह है पर्यावरण की रक्षा। इसमें पवित्रता सबसे बड़ी चीज़ है। लोग पवित्र होकर के इसको करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं, पूरे उपवास का निर्वाह करते हैं। और देखो, इसमें न तो ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ती है, न इसमें किसी देवता खोजने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता हैं। और भक्तों को जाने के लिए लोग इतनी तैयारी करते हैं कि पूरा नगर गांव सब स्वच्छ हो जाता है। नदियों में उनके अर्घ देने की व्यवस्था की जाती है। ऐसा करके पूरे पर्यावरण को एक बार शुद्ध कर दिया जाता है। यही कारण है कि सूर्य पूजा को लोक आस्था का पर्व कहा जाता है। भगवान करे यह और वृद्धि करे, और ऐसे ही इसमें तरह तरह के गुण आते रहें। यूँ तो सूर्य के विस्तार से कथा है, जो भागवत के क्रम में जब आवेगा तो हम विस्तार से सुनाएंगे। बाबा जी, आज तो 11 बजे से 2 बजे तक कथा का प्रारंभ था और समाप्ति था, लेकिन कल का जो है कथा वो बता दीजिए श्रद्धालुओं को चैनल के माध्यम से कि कितने बजे से शुरू हो रहा है। नहीं, कल की कथा तो सायंकाल 3 से 6 जो होती है
वही होगी। आज विशेष रूप से संध्याकालीन अर्घ के कारण 11 मेरे पितर देवता का हुक्म हुआ है, मेरे सास ससुर की हुक्म हुआ है कि तुम घर में भागवत करो। उन्हीं लोगों की कृपा से आज है ना मेरे घर में भागवत हो रही है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं घर में ही भागवत करवा। तो आप ये अपने पितरों को याद करते हो? बैठने के लिए जगह कम मिलेगी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो बाबा जी कथा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सुनकर? बाबा की कथा कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पितरों की वजह से, मेरे सास ससुर की कृपा से है ना मेरा परिवार सारा आ रहा है। मेरे परिवार बहुत खुश है, उसी में मेरे को खुशी है। सब लोग परिवार के जुटे हुए हैं, हाँ, एक साथ बैठ पूरा कर परिवार जुटा हुआ है। अब पूरा परिवार आ रहा है, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। अपना नाम बता दीजिए। प्रेमलता गोयल। आंटी जी, आप भागवत कथा सुन रहे हैं बाबा जी से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत जगह कथा सुनी होंगी, हाँ? बहुत जगह आप कथा सुनी होंगी, लेकिन बाबा जी का कथा सुन रही हैं, कैसा लग रहा है बाबा बहुत जी? अच्छा लग रहा है। आज जो कथा की, जिस तरीके से शंकर भगवान का बताए चरित्र, जो बताया कि जिस तरीके से भभूत लगाए रहते हैं, शादी नहीं हो रहा था, उसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं? मैं उस समय नहीं थी, मैं थोड़ी लेट से आई थी, हाँ, इसलिए मैंने वो कथा सुनी नहीं। लास्ट में भी बताए थे छठ पर्व को लेकर के, हाँ, छठ पर्व को लेके बताए थे, तो बहुत अच्छा बताया था। उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? छठ जैसे छठ यहाँ का बहुत बड़ा पर्व है, ये बहुत आस्था है छठ पर्व में। और हम लोग उसको, मेरी बहू भी कर रही है छठ, 3 दिन का व्रत कर रही है। पहले लोग सोचते थे कि ये बिहार का है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष बिहार का है, लेकिन आजकल तो सब जगह हो सब जगह हो रहा है, प्रत्यक्ष देव। बिहार के लोग सब जगह है, सब प्रांत में बिहार के लोग हैं और सभी लोग बहुत आस्था से करते हैं। सबको पता चल गया कि प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, उनकी पूजा हर जगह कर रहे हैं। आंटी जी, आप बताइए, बाबा जी कथा कह रहे थे। बाबा कथा अच्छी कर रहे हैं। मेरे भाई भौजाई, मेरे परिवार, मेरे वाले से मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान इनको घर में कथा करवा रहे हैं। और मेरी मम्मी पापा को आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद है इनके ऊपर। खूब बहुत बढ़िया कथा कर रहे हैं बाबा, कथा भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और मैं यही चाहूँ बस भगवान इनको खूब फले फूले, खूब सब परिवार पूरा बढ़े। आप बताइए आंटी जी, कथा सुन के आनंद आ रहा है आपको? आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबको बुलाया, सब परिवार इकट्ठा हुए। एक सप्ताह तो कथा में आप लोग लीन रहेंगे पूरी तरीके से बाबा जी का? नहीं, हम आज सुबह आए, बहुत अच्छा। नहीं तो अभी तो आगे तक चलेगा ना कथा? हाँ, चलेगा, रहेंगे तब तक, 1 सप्ताह तक तो रहेंगे। अच्छा लगा सबको देख के। नहीं कर, प्रभु देवस्थान से आए।